हिमाचल प्रदेश केंद्रीय श्रम संगठन द्वारा कुल्लू में एक धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने प्रदर्शन में मजदूरों के हितों को लेकर सरकार के समक्ष मांग उठा गई। सीटू के कार्यकर्ताओं ने कुल्लू में आयोजित इस धरने प्रदर्शन में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आज तक सरकार जिस तरह के भी अध्यादेश ला रही है वो किसानों तथा मजदूरों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार दर्जनों ऐसे कानूनों को बंद कर चुकी है जो मजदूरों के हित में हो। साथ ही उन्होंने कहा कि कंपनियां अपनी मनमानी से अपने कर्मचारियों को निकाल देती है तथा अपनी मनमर्जी से रख लेती है, जिससे कर्मचारियों का भारी नुकसान होता है। न्यूज़ प्लस के लिए कुल्लू से दीपिका मल्होत्रा की रिपोर्ट। के अंदर होती है पूरी दुनिया के अंदर 8 घंटे से ज्यादा का काम नहीं लिया जाता। कई देशों के अंदर तो 6 घंटे का भी दिन होता है। लेकिन हमारी मोदी सरकार ने हिटलर शाही करके जो दास प्रथा के टाइम में कि इस कानून में जो बदलाव आप कर रहे हैं उसको वापिस लिया जाए, इन संशोधनों को वापिस लिया जाए और मजदूर के पक्ष में जो है कानून बनाए जाए। का काम पूरे दुनिया के अंदर करवाया, लेकिन ये मोदी सरकार फिर से उसी समय को लाना चाहती है और 8 घंटे के कानून को बदलकर 12 घंटे की ड्यूटी जो है इस सरकार ने कर दी है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार भी पीछे नहीं है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी जो है अध्यादेश लाकर विधानसभा के अंदर उसको पास कर दिया कि फैक्ट्रियों के अंदर, जोगों के अंदर जो है 12 घंटे की ड्यूटी जो है शुरू कर दी है। क्या होगा इस चीज के लिए? एक तो मजदूर का शोषण बढ़ेगा, 12-12 घंटे काम करना पड़ेगा, उसको आराम नहीं मिलेगा, 12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ेगी, उसका जो है खून चूसा जाएगा। दूसरी तरफ जो 8 घंटे की 3 शिफ्टों में ड्यूटी होती थी, इसका मतलब क्या है कि 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट लगेगी और 1/3 मजदूर जो है उसकी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि उसकी जरूरत जो है कंपनियों को नहीं रहेगी। यह आज जो हमने धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में कर रहे हैं, जिसमें हमने कोशिश की कि हमारी CITU के साथ साथ दूसरे हमारे जो ट्रेड यूनियंस हैं उनकी भी हमने एक संयुक्त समन्वय समिति बनाई है और जिसके संयोजक हमारे सीटू से ही हमारे महासचिव राजेश ठाकुर हैं यहाँ कुल्लू में। तो आज हमने आपस में पहले डिस्कशन की थी, एक जॉइंट मीटिंग की थी, जिसमें ये फैसला लिया गया था कि पूरे हिंदुस्तान में अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो कुल्लू में भी हम इसे ज़रूर करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे आने वाले समय में और ज़्यादा लोगों के बीच में प्रचार किया जाएगा और इस प्रोटेस्ट को आज तो जो हम कर रहे हैं एक सिंबॉलिक है, लेकिन आने वाले समय में हम ज़ोर शोर से जो है जनता की जो जन विरोधी नीति जो सरकार की हैं और वो जो हम जनता तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जब सरकार सत्ता में आई थी 6 साल पहले तो इन्होंने कई तरह की घोषणाएं की थी कि मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए, अलग अलग तरह के सेक्टर में कि भाई हम आपको रोज़गार देंगे, हम आपके दिहाड़ियाँ बढ़ाएंगे, हम जो है किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, दुगना दाम देंगे। परंतु आज जो ये सरकार जब कोविड-19 की आड़ में इसका असली चेहरा सामने आया है कि ये देख रही है सरकार कि इस वक्त जनता जो है प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है, विरोध नहीं कर सकती है, इसलिए सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में पहले तो मजदूरों की दयनीय दशा हुई जब इन्होंने जो है लॉकडाउन शुरू किया था, उसके बाद जो है मजदूर जैसे कैसे घर पहुंचा, पैदल पहुंचा हज़ारों किलोमीटर जाकर। उसके बाद जो है सरकार ने क्या किया, कोविड-19 की आड़ में ऐसे कानूनों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया, जैसे कि किसान विरोधी कानून, 3 कानून बिल लाए गए और पहली बार ये इतिहास में 1947 के बाद हुआ कि बिना प्रस्ताव के वो पारित हो गए और उन्होंने वैसे ही तालियां बजाकर जो भाजपा सांसद थे राज्यसभा में उन्होंने पास कर दिए, जबकि वो माइनॉरिटी में वहाँ पर थे। उसके साथ साथ कल ही इन्होंने जो है मजदूर विरोधी 3 विधेयक पास किए, वो भी उसी तरह से पास किए। और बड़े शर्म की बात है, ये बड़ी घिनौनी चाल है सरकार की, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और डेमोक्रेसी की, जो हमारे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसलिए हम ये प्रोटेस्ट पूरे भारतवर्ष में कर रहे हैं, क्योंकि मजदूरों के खिलाफ जो ऐसे कानून लाए गए कि मजदूर हड़तालें नहीं कर सकता है, कंपनी के जो मालिक हैं वो जब मर्जी चाहें मजदूरों को छंटनी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपनी कंपनी से, अपनी फैक्ट्रियों से। इस तरह के जो काले कानून हैं, ये जो अभी सरकार ने लाए हैं, जो 44 श्रम कानून थे, उनको जो है सिर्फ
4 कोड बिलों में जो है समेट दिया है, उससे भी मजदूरों पर जो है डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं कि आज जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो बहुत से उद्यम थे जिन्हें यह बेचने पर तुली हुई है और उसमें बहुत से बेचे भी गए हैं, और जैसे कि BSNL, बीमा, इंश्योरेंस, बैंक, एयरवेज, ये सुरक्षा सेक्टर का जो है जिसमें मजदूर काम करते थे उसे भी, जहां 1 लाख से ऊपर मजदूर काम करता है, जहां ये जो आपके अस्त्र शस्त्र बनते थे उसको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। कोयले की खदानें बेची गई, ये लाल किला बेचा गया। इस तरह से ये जो है सरकार जो प्राइवेट सेक्टर को आगे ला रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी हर एक को मौका नहीं मिल रहा है। ये जो है छोटी कंपनियों को, छोटी फैक्ट्रियों को खत्म करके जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। उसमें भी चुनिंदा लोग हैं, अंबानी है, अडानी है, रामदेव है, नवीन जिंदल है, 5-7 लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये जो है संघ का एजेंडा लागू किया जा रहा है, जो जनसंघ का एजेंडा था आज़ादी से पहले भी। उन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी, देश के लिए लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में उनका कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने अंग्रेज़ों की मुखबिरियाँ की हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए जासूसियाँ की हैं, जो क्रांतिकारी थे उनके खिलाफ गवाहियाँ दी हैं। एक भी जनसंघ का आदमी जो है आज़ादी से पहले एक दिन के लिए कभी अंदर नहीं रहा, बल्कि सावरकर जिसको ये वीर कहते हैं, उसे जो है अगर उसे 60 रुपये जो है मासिक उसे पेंशन दी जाती थी अंग्रेजों की तरफ से। वो किस लिए दी जाती थी? इसी तरह जो है आज यहाँ भी हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में ये जो मजदूरों के लिए, मजदूरों से वोट लेकर, किसानों से वोट लेकर उन्हें फायदा पहुंचाने की बात की गई थी और बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई थी। परंतु आपको मैं बताना चाहूँगा कि सत्ता में आते ही इन्होंने अपना असली चेहरा, खास करके जब दूसरी बार सत्ता में आए, अपना असली चेहरा जो है दिखाना शुरू कर दिया। आप देखते हैं कि इकोनॉमी की हालत जो है, पूरी इकोनॉमी हमारी जो है कोलैप्स हो गई है। GDP जो है 1947 के बाद पहली बार जो है ये माइनस में आ गई है, -24%। आप देखिए आने वाले 3 महीनों में जो है, अगली तिमाही में जो है ये और नीचे आकर गिरेगी। उसके साथ साथ जो है GDP के साथ साथ बेरोजगारी देखिए कि इतनी बड़ी पैमाने पर जो कभी बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। महंगाई देखिए आप, बड़ा रोना रोते थे मोदी जी कि महंगाई बढ़ गई, मनमोहन सिंह के टाइम में कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ी। हम लोग तो उस वक्त भी प्रोटेस्ट करते थे, चाहे मनमोहन सिंह का टाइम रहा चाहे मोदी का टाइम हो, हमने इसका विरोध किया। आज जो है, आज आप देखते हैं कि जो सरकार ने एक नई नीति लाई है, जो 50 साल की उम्र में पहुंच गया उसको ज़बरदस्ती रिटायर कर दो, BRS ले लो, या फिर 30 साल नौकरी कर दी तो उसको रिटायर कर दो। आने वाले समय में बेरोजगारी भयंकर रूप, विकराल रूप लेने वाली है। इसलिए हमारा ये विरोध जो है आने वाले समय में भी जारी रहेगा।